साथियों, आज संगीतकार जयदेव जी को याद करते हैं। जयदेव जी के संगीत में बहुत सुंदर तराने सुनने को मिले हैं, मंत्रमुग्ध कर देने वाले तराने। पीतल की मोरी गागरी, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, अभी ना जाओ छोड़ के, तू चंदा मैं चांदनी, ये दिल और उनके निगाहों के साए। एक पूरा सफ़र है, बहुत सुरीला सफ़र। जैसे सूरज की गर्मी में मिल जाए तरवर की छाया। और ये सफ़र वहाँ तक आता है जहाँ मदन मोहन जी लैला मजनू फिल्म को पूरा नहीं कर पाए थे और फिर सब ने गीत सुना था, इस रेशमी पाजेब की झंकार से सस्ते। जयदेव जी के संगीत में फिल्म संगीत का सौंदर्य तो है ही, लेकिन इससे हट के भी मधुशाला, जिसे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था और मनाडे जी ने स्वर दिया, उसका संगीत भी जयदेव जी ने तैयार किया था। अफसोस है, पता नहीं क्यों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की भी बात होती है, मनाडे जी की भी बात होती है जब मधुशाला का जिक्र आता है, लेकिन जयदेव जी का लोग कम जिक्र करते हैं। मधुशाला जयदेव जी के संगीत के बिना अधूरी है। जयदेव जी ने बहुत सुंदर साज, बहुत सुंदर संगीत इस जमाने को दिया है। दो तीन गीतों का जिक्र करूंगा। ये दिल और उनके निगाहों के साए, कितना सुंदर गाया लता जी ने, कितनी शांति इस गीत में। कितना कहते हैं कि जब पहाड़ों में शाम की बात हो तो दो बातें होती हैं, या तो पहाड़ों की शाम बहुत रुमानी होती है या फिर बहुत उदासी लिए हुए। इस गीत में वही एहसास है, वही संगीत है। कितनी शांति है, रुमझुम सी शांति। अलौकिक सा एक दुनिया रचते हैं जयदेव जी अपने संगीत में। और जब राजस्थान के पृष्ठभूमि का गाना है तो वो गीत याद कीजिए, तू चंदा मैं चांदनी। और जिस राजस्थान ने पानी की चाह रही है, जिस राजस्थान को, उसी राजस्थान में की पृष्ठभूमि में पीतल की मोरी गागरी, ये जयदेव जी थे। जयदेव जी यायावर किस्म के भी थे। घूमना फिरना, वो ऋषिकेश में भी रहे। और उदय शंकर जी ने जब अल्मोड़ा में नृत्य अकादमी खोली तो वहाँ सरदार मलिक जी के साथ भी रहे। कला उनके जीवन में थी, कला में रमे हुए थे जयदेव जी। हर तरह का कला को आत्मसात करते थे, घूमते थे। और शायद कभी लगता है कि जयदेव जी ने जो रचा उसमें पूरी तरह से लीन हो गए, खो गए। पता नहीं क्यों भारतीय फिल्म संगीत उनको वो स्थान नहीं देता है, वो लोग समीक्षक वो जगह नहीं देते हैं जिसके वो हकदार थे। भारतीय फिल्म संगीत जयदेव जी की चर्चा किए बिना उसका अपनी पूरी चमक नहीं रहेगी। अगर भारतीय संगीत की चमक है, उसकी स्वर्णिम दिनों की याद है, तो जयदेव जी को भुलाना आसान नहीं होगा। जयदेव जी का संगीत अपनी उपस्थिति रखता है। जयदेव जी ने उस्ताद अकबर अली जी से सरोद सीखा था। वो खुद भी बहुत अच्छा सरोद बजाते थे, दिलरुबा बजाते थे, गिटार भी बजाते थे, साजों को बहुत सुंदरता से बजाते थे। लेकिन नवकेतन में जब एस.डी. बर्मन जुड़े तो नवकेतन फिल्म के साथ, नवकेतन फिल्मों का संगीत एस.डी. बर्मन ने जब दिया तो उनके साथ जयदेव जी जुड़े। यहाँ जयदेव जी की प्रतिभा का असली मूल्यांकन हुआ। जयदेव जी ने
एस.डी. बर्मन को इतना प्रभावित किया कि एस.डी. बर्मन कहा जाता है कि एस.डी. बर्मन साहब कहते थे कि मेरे 2 बेटे हैं, एक तो जयदेव जो सबसे बड़ा है और दूसरा पंचम। इतना सम्मान एस.डी. बर्मन से मिलना, वास्तव में एक साधक की तरह थे जयदेव जी। उन्होंने जब भी रचा बहुत सुंदर रचा। नए लोगों को उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया। छाया गांगुली का गीत देखिए, आपकी याद आती रही रात भर। हरिहरन जी को भी उन्होंने अवसर दिया, बहुत से नए गायकों को सामने लाए, लेकिन खुद उनका जीवन एकाकी अकेलापन का रहा। कहा था ना, उन्होंने गाया, उन्होंने ही संगीत दिया था, एक अकेला इस शहर में। वो उन्होंने शादी भी नहीं की और आखिर के दिनों में उनका अकेलापन उनके साथ ही रहा। कहते भी हैं कि साथियों, जब उनका निधन हुआ तो बहुत कम लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए उनके साथ, उनके पार्थिव शव के साथ थे। भारतीय फिल्म संगीत में फिल्म नगरी न जाने कैसी है, जो इतने हुनरमंद, इतने सुंदर संगीतकार, इतने गुणी आदमी, इतने महान संगीतकार को कैसे अकेला छोड़ सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ है। जयदेव जी को जब उन्हें अंतिम विदाई देनी थी तो पूरे संगीत कला जगत के लोगों को, जिन्होंने उनके साथ हर पल बिताए हैं, उनको कहीं ना कहीं इस संगीतकार के लिए आना चाहिए था। न जाने क्यों, मालूम नहीं क्यों। फिल्म नगरी की कुछ अपनी अलग रवायत है, कुछ अपनी अलग कसौटियाँ हैं, लेकिन भारतीय फिल्म संगीत में ही नहीं, फिल्म संगीत के अलावा संगीत में जब बात होगी, संगीत का पक्ष जब निखर कर, संगीत के सुनहरे पक्ष की जब बात होगी, तो हमेशा जयदेव जी याद किए जाते रहेंगे। और इसलिए भी जयदेव जी याद किए जाते रहेंगे कि उन्होंने कला और साधना का महत्व तो बताया था। उनके पास जाते समय कुछ नहीं था। एक घर में कहते हैं एक छोटा सा फ्रिज, एक टेबल, एक डायरी, बस यही उनके पास था। एक बहुत रोचक बात थी कि एक बार उनको सम्मान मिला कुछ, तो किसी ने कहा था कि आपके गुरु को तो ये सम्मान नहीं मिला, फिर आपने ये सम्मान कैसे ले लिया? क्या आप धन के लिए आए हैं? कहते हैं जयदेव जी ने कहा था, साथी ये सच बात है, मैं धन के लिए ही आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत थी। ऐसे थे जयदेव, ऐसा संगीत था जयदेव का। साथियों, आज उनका जन्मदिन है, उनकी कुछ रचनाओं को ज़रूर सुनिए, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उस संगीतकार के प्रति हमारा नमन। हम उनकी यादों के साथ हम उनके संगीत को सुने, और नहीं तो ये दिल और उनके निगाहों के साए, उस गीत को ही सुन लीजिए, या फिर पीतल की मोरी गागरी, कुछ तो सुनिए। धन्यवाद।